सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वह नगर घूम रहा था तो राजा ने सोचा, क्यों न आज मैं अपनी प्रजा में से किसी के घर जाता हूँ, देखते हैं कि वो अपने मेहमान का स्वागत किस तरह से करते हैं। उसने देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाज़ा खटखटाया। राजा के दरवाज़ा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वो एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोचकर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। खाना खाने के बाद राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अगले दिन अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। अगले दिन सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा, मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिया। कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई आसपास रहने वाले मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक लड़का अपने स्कूल की फीस भरने के लिए घर घर जाकर कुछ सामान बेचा करता था। एक दिन उसका कोई सामान नहीं बिका और उसे बड़े जोर से भूख भी लग रही थी। उसने तय किया कि अब वह जिसके भी दरवाजे पर जाएगा उससे खाना मांग लेगा। वो किसी घर के पास पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाते ही एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर वह घबरा गया और बजाय खाने के उसने एक गिलास पानी मांगा। लड़की ने भांप लिया था कि वह भूखा है, इसलिए वह एक बड़ा गिलास दूध का ले आई। लड़के ने धीरे धीरे दूध पी लिया। कितने पैसे दूं? लड़के ने पूछा। पैसे किस बात के? लड़की ने जवाब में प्रश्न किया। माँ ने मुझे सिखाया है कि जब भी किसी पर दया करो तो उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। लड़की ने आगे कहा। ये सुन लड़का बोला, तो फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही उस लड़के ने वह घर छोड़ा, उसे न केवल शारीरिक तौर पर शक्ति मिल चुकी थी, बल्कि उसका भगवान और आदमी पर भरोसा और भी बढ़ गया था। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। एक बार वह लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लोकल डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। डॉक्टर जब उसके कमरे में आया तो उसने उस लड़की को देखा
एकदम पहचान लिया और तय कर लिया कि वह उसकी जान बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। लड़की उस वक्त सो रही थी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और उस लड़की की जान बच गई। डॉक्टर ने अस्पताल के ऑफिस में जाकर उस लड़की के इलाज का बिल लिया। उस बिल के कोने में एक नोट लिखा और उसे उस लड़की के पास भिजवा दिया। लड़की बिल का लिफाफा देखकर घबरा गई। उसे मालूम था कि वह बीमारी से तो बच गई है, लेकिन बिल की रकम जरूर इसकी जान ले लेगी। फिर भी उसने धीरे से बिल खोला और देखा और फिर अचानक उसकी नज़र बिल के कोने पेन से लिखे नोट पर गई, जहां लिखा था, 1 गिलास दूध द्वारा इस बिल का भुगतान किया जा चुका है। नीचे डॉक्टर के हस्ताक्षर थे। खुशी और अचंभे से उस लड़की के गालों पर आंसू टपक पड़े। उसने कहा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ और वो दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। सोहन बोला, माँ क्या बनाया है? माँ ने कहा, पहले जाकर नहा लो, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर सोहन रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? सोहन बोला, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। माँ गुस्सा होते हुए बोली, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन बोला, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीर दास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा बोली, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। कबीर दास बोला, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा दुखी होते हुई बोली, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीर दास बोले, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। सोहन बोला, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। पिता बोले, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है,
अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वो पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा मोहन को सुबह 6 बजे जगा देती है। सोहन खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। सोहन ने ये सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए और बोले, सोहन मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन बोला, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधो काका ने कहा, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया हो तो तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधो काका ने सोहन से कहा, बेटा जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए और गुस्से में बोले, नालायक क्या तू यहाँ सोने आया था? अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन दुखी होते हुए बोला, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका ने कहा, नहीं बेटा तैयार। फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसलिए तो हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन अपने पिता को देखते ही बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। पिता बोले, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना खाने को बोला, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा बोली, जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास बोले, सुमित्रा कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने सोहन को बुलाया और कहा, बेटा अब तो जो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। सोहन बोला, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं उजड़े हुए खेत पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 6 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। और 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने प्रश्न किया। जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है, उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य के मन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब उसके गुरुजी स्वर्ग सिधार गए, तो उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अगले दिन वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बागीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा। ये सोचकर वो वापस लौटने के लिए मुड़ा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। उसे देख शिष्य बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बोवाई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बागीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों न हों। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है।
लेकिन हम और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारी जिंदगी को कहीं बेहतर बना सकती हैं। सोचे, कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध कर रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है, तो आगे बढ़ो, हिम्मत करो, अपनी रस्सी को काटो, आज़ाद हो जाओ। आपके पास के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाए उसे पाकर दिखाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वो अपने काम के साथ साथ लोगों को उपदेश भी दिया करता था। और उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। व्यापारी लोगों को उपदेश में ये भी बताता था कि तुम्हें अपना समय उस नर्तकी को देखने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। व्यापारी को उसके गांव में बहुत सम्मान से देखा जाता था और दूसरी तरफ नर्तकी के पास गांव के लोग जाते तो थे, लेकिन उसे सम्मान बिल्कुल भी नहीं देते थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक दिए जाने की बात कही गई। व्यापारी खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था। वही नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि व्यापारी को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर व्यापारी गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, ये कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। लगता है तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती है। अतः तुम्हें नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। मित्रों, हम कोई भी काम करें, उसे करने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए, अन्यथा दिखने में भले लगने वाले काम भी हमें पुण्य की जगह पाप का ही भागी बना देंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा, बहुत से विद्वानों से मिला, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने मामूली वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था।
किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली, चूंकि यह खेत तुम्हारा है इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान बोला, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दे, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती भला, आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। किसान बोला, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, ये कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा, क्योंकि उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाए और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाए और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी और राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। दोस्तों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामलों में हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें, पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका 7 वर्षीय बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं बेटा, सुबह पूछना, अभी मैं थका हुआ हूँ, पिता बोला। लेकिन पापा, सुबह तो आपके जागने से पहले मैं स्कूल चला जाऊंगा। फिर रात को मम्मी मुझे आपके आने से पहले सुला देती है, क्योंकि फिर अगले दिन मेरा स्कूल होता है। हाँ ठीक है, पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटा बोला, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं?
इससे तुम्हारा क्या लेना देना, तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा बोला, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वो व्यक्ति आग बबूला हो उठा और बोला, तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। ये सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। पिता अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, पर 1 आध घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, बेटे ने जवाब दिया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। पिता ने कहा, आई एम सॉरी, ये लो अपने 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। थैंक यू पापा, बेटे ने खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर वो तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। ये देख पिता फिर से क्रोधित होने लगा, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, पर अब पूरे हैं, बेटे ने कहा। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त के पापा रोज़ उसके साथ खाना खाते हैं और संडे को उसे घुमाने भी ले जाते हैं। पापा आप भी हमारे साथ खाना खाओगे? बेटे की इस बात का पिता के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, इस तेज़ रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे महत्व रखते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ घर खर्च देना ही हमारा काम है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। क्योंकि जब 60 की उम्र के बाद आपके पास वक्त होगा, तब हो सकता है आपके बीवी बच्चों के पास आपके लिए वक्त ना हो, क्योंकि तब तक वो आपके बिना रहना सीख जाते हैं। फिर आपके बच्चे, आपकी बीवी आपके साथ बैठकर बातें करने में कंफर्टेबल नहीं रहते, क्योंकि जब वो आपकी ज़िंदगी में नए नए आए थे तब आपने उनको वक्त नहीं दिया, इसलिए आज उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।